अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज सेकंड ईयर सेक्शन सी से मैं मुखातिब हूँ और हमारा आज का जो लेक्चर है वो मज़मून नवीसी के हवाले से है। मज़मून नवीसी आपके सिलेबस में शामिल है और 20 नंबर का ये सवाल है। और मज़मून के हवाले से अक्सर बच्चियों को कुछ खदशात होते हैं कि उनको समझ नहीं आता। वो समझती हैं कि जी शायद मज़मून जो है वो लिखना बहुत मुश्किल काम है और मज़मून लिखने के लिए जो ख़ास एक तरकीब इस्तेमाल की जाती हैं, कोई ख़ास टेक्निक्स हैं, ये उन तक बच्चों तक कन्वे नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक बेहतरीन मज़मून लिख नहीं पाती। और चूँकि मज़मून 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है, इसलिए ये नंबर जो हैं इनके हिसाब में जो इनके पेपर में जो शामिल होते हैं, वो अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो उन मज़मून के उन नंबरों की वजह से अपने नंबर पेपर में स्किप कर जाती हैं। मज़मून इल्म अदब की ऐसी सिन्फ़ है जिसके ज़रिए लिखने वाला अपने ज़ाती अफ़कार, ख़यालात और जज़्बात और एहसासात का इज़हार करता है। मज़मून एक शख़्स के अपने ख़यालात और इज़हार के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है। जिस कदर उसका इज़हार और बयान जिस कदर खूबसूरत होगा, उतना ही उसका मज़मून भी बहुत दिलकश और जानदार होगा। पढ़ने वाला उसकी तहरीरों से मुतासिर होगा। दौर हाज़िर में मज़मून नवीसी या तहरीर व तसनीफ़ की इस अफ़ादियत के अलावा इसका इक़्तिसादी पहलू भी ख़ासी अहमियत इख्तियार कर गया है। इक़्तिसादी पहलू का मतलब ये है कि ये पेशे के एतबार से भी इसको अपना लिया गया है। इसका मगरबी ममालिक में शरह ख़वानदगी ज़्यादा है, लोगों में मुताले का शौक़ भी है, ज़्यादातर लोग किताबें ख़रीद कर पढ़ते हैं, इसीलिए लोग मज़ामीन लिखते हैं ताकि लोग पढ़ें और उनको इसका माकूल मुआवज़ा भी मिल जाता है। किसी इल्म या फ़न के बारे में काफ़ी हद तक मालूमात का हसूल और बात है और उसे तहरीर की शक्ल में लिखना एक बिल्कुल अलग फ़न है। और अपने इल्मी और फ़नी तजर्बात को तहरीरी तौर पर मुंतकिल करना मुश्किल से मुश्किल काम भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये खुदादाद नेमत होती है, एक सलाहियत होती है जिसे इंसान कुछ मश्क के बाद बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। मज़मून इंसान की ज़ाती कोशिश, मेहनत और शौक़ से इस फ़न में निखार पैदा किया जा सकता है और एक अच्छा बेहतरीन मज़मून लिखा जा सकता है। मज़मून नवीसी के कुछ लवाज़मात भी हैं। वसी मुताला होना चाहिए। मज़मून नवीसी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्मों के पास खूब अच्छा मुताला होना चाहिए या मुशाहिदा अच्छा होना चाहिए कि जो भी मौज़ू वो लिखते वक्त इख्तियार करें, उसमें उनको बेहतरीन उनके लिए मालूमात होनी चाहिए। और इन मालूमात में कायनात का मुशाहिदा है, गौर व फ़िक्र की आदत है, इंसानी नफ्सियात है और तहरीरी मश्क है। मज़मून निगार के लिए कायनात का मुताला बहुत ज़रूरी है। कायनात में मौजूदात का गहरा मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है। हर शय की असलियत और माहियत का बहुत इल्म होना चाहिए। गौर व फ़िक्र की आदत भी एक मज़मून निगार के लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ वाक़यात के असबाब क्या हो सकते हैं और मसाइल क्यों कर हल किए जा सकते हैं। इस तरह मसाइल पर तफक्कुर और तदब्बुर से इंसान के ज़हन में मामलात को सुलझाने की जो सलाहियत पैदा होती है, ये चीज़ मज़मून नवीसी में बड़ी कामयाब साबित होती है। इंसानी नफ्सियात की अक्कासी करना और इंसानी नफ्सियात को समझना और इंसानों के मिजाज और उनकी आदात व तवार और उनके मुख्तलिफ़ एहसासात और जज्बात को समझना मज़मून निगार के लिए बहुत ज़रूरी है। कायनात की सबसे अहम शय इंसान है, इस लिहाज से मज़मून नवीसी का अहम तरीन मौजू भी यही है और इसके मुतल्लिक एहसासात हैं, तजर्बात हैं और ख़ास मौज़ूआत जो इंसानी नफ्सियात को मुतासिर करते हैं, उनके इज़हार के लिए मज़मून एक बेहतरीन जगह है। सबसे अहम चीज़ तहरीरी मश्क है जो मज़मून निगारी के लिए कामयाबी की शर्त समझी जाती है। तहरीर मश्क के ज़रिए वसी मुताला और कायनात का गहरा मुशाहिदा भी बेकार साबित होगा, क्योंकि जब तक कोई शख्स अपनी मालूमात को अल्फाज का मुनासिब रंग न दे दे, दूसरों तक पहुँचाना उसके लिए आसान काम नहीं होता। मुनासिब और मौजू अंदाज से मज़मून लिखने के लिए मुसलसल तहरीरी मश्क की ज़रूरत होती है। इब्तिदा में एक नए लिखने वाले को कुछ दिक्कत ज़रूर होती है, मगर जूँ जूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखता चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करता है,
اس کے لیے مضمون لکھنا آسان سے آسان ہو جاتا ہے، اس کی تحریر اور قلم میں روانی اور پختگی آتی چلی جاتی ہے، اور لکھنا لکھانا اس کے لیے روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے۔ مشاہدے اور معلومات کی کمی تو قدرت بیان اور تحریری مشق کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہے، لیکن مشق کے ذریعے آپ مضمون نویسی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔